जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मार्केट ने एक अच्छी तगड़ी करेक्शन ली है, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे। यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? एक सीएमई गैप जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग मार्केट का ट्रेंड पकड़ के बैठे हुए हैं कि मार्केट यहाँ से, यूट्यूब खोल के देखो तो यही नज़र आ रहा है कि लोगों ने बताया हुआ है 90-95 हज़ार, 90-95 हज़ार डॉलर पे जाने का मतलब है बीटीसी का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग बियर मार्केट की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो 90 हज़ार डॉलर के ऊपर जाने का मतलब है टोटल क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा और बियर मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट छोटा टाइम फ्रेम में तो जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, अगर आप दिसंबर के बाद की बातें कर रहे हो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए, तो वो ऑलरेडी मैंने चार्ट एक अपलोड करके रखा हुआ है कि कब आपने मार्केट से एग्जिट करना है, क्रिप्टो की मार्केट से। उससे पहले पहले आपको बहुत सी चेंजेस मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। जिस जो आल सीज़न होगा, बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर अच्छी खासी चेंजेस देखने को मिलेगी, इथीरियम की प्राइस वैल्यू के अंदर अच्छी खासी चेंजेस देखने को मिलेगी। आज की वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ मैं करंटली, इसके ऊपर मैं बात करूँगा सितंबर के एनालिसिस को लेकर। सितंबर में एक मिड टर्म के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सितंबर को आप कैसा देख रहे हैं, ठीक है। और रियल आर्ट सीज़न कब होता हुआ देख रहे हैं, कब नज़र आता वो देख रहेगा, वो बताऊंगा आपको। दो टूल्स ऐसे बताऊंगा आप लोगों को जो आपको खुद से ट्रेडिंग करने में बड़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दो टूल्स ऐसे हैं जो आपको खुद से ट्रेडिंग करने में बड़ी हेल्प करेंगे और बड़ा आपको जो है ना ईजी हो जाएगा खुद से ट्रेड बनाने में। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बताया करें जो टूल्स आप खुद इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से दो टूल्स मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। और सितंबर के जो एनालिसिस हैं वो देखेंगे थ्रू चार्ट्स के थ्रू। बीटीसी का की लेवल देखेंगे, इथेरियम के अंडर वैल्यूड और इथेरियम अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये बताऊंगा आप लोगों को मैं कि एंट्री मारना इस टाइम करंट प्राइस के ऊपर क्योंकि करेक्शन होकर प्राइस डाउन आई हुई है। इस टाइम चल रही है 43-44 सौ डॉलर के आसपास, ठीक है। वो बताऊंगा आप लोगों के पास कि एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैंने जो ट्रेड ली हुई थी पिछली वीडियो में बीटीसी की, उसका क्या बनना है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए, आपके पास तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। जी, स्टॉप लॉस से प्राइस सिस्टम नीचे ही आ चुकी है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। मैंने आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं स्टॉप लॉस का बुल मार्केट के अंदर इस्तेमाल नहीं करता। मेरी ट्रेड स्टिल एक्टिव है, जब वो टारगेट हिट करेगी तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी आप लोगों को। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, मेरा टारगेट हिट हो चुका है, जब हिट होगा तभी बताऊंगा। उसके बाद एक ज़रूरी चार्ट है जो आप लोगों को खुद से भी देखना चाहिए, जो मैं तो बहुत गहरी नज़र से देख रहा हूँ, आप लोगों को भी इसके ऊपर देखना चाहिए। वो कौन सा चार्ट है? इथेरियम बीटीसी का चार्ट। उसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को एग्जिट करना चाहिए, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा। और आखिरी चार्ट जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, उसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। चलो आप स्क्रीन की तरफ चलते हैं, सब कुछ बताता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट से लेकर एंड तक बात करते हैं, चलो। ये डिटेल्स हैं जी आज की वीडियो की, जो हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सितंबर के एनालिसिस, रियल आर्ट सीज़न, दो टूल आप लोगों को बताऊंगा ऐसे, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे। दो टूल के बाद सितंबर के एनालिसिस, ठीक है। बीटीसी के की लेवल्स, इथेरियम अंडर वैल्यूड। इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है ना, वो सीएमई फ्यूचर्स का गैप है। वो गैप कहाँ पर है? 1,17,000 डॉलर के ऊपर गैप खड़ा हुआ है। स्क्रीन की तरफ ले जाकर दिखाता हूँ मैं, बाकी इन सब चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले इथेरियम के बीटीसी के गैप के ऊपर बात कर लें। लोग कह रहे हैं, लोग 90,000 डॉलर की बातें कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि मैं बात नहीं कर रहा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ से बाउंस बैक मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से मैं बात नहीं कर रहा। ये मैंने खोल के रखा हुआ है बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर्स गैप। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता चल रहा हूँ। सीएमई फ्यूचर्स गैप चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो क्लोजिंग होती है उसका गैप होता है। ये बस याद रखना है। जाके मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि सीएमई फ्यूचर्स का गैप क्या होता है, ठीक है। ये गैप आपका बना हुआ है 1,13,000 डॉलर से लेकर 1,13,000 से लेकर 1,16,000 तक, ठीक है। ये गैप फिल होने आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से, हो सकता है आज की डेली कैंडल और थोड़ा सा डाउन मारे और इसकी जो सपोर्ट जाके बनती है वो आपको दूसरे चार्ट में जाके देखता हूँ 1,07,000 डॉलर के आसपास बनती है, ठीक है। यहाँ से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूँगा, माइट भी पॉसिबल आज का दिन और थोड़ा सा नेगेटिव में जाए। यहाँ से जो बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो जाएगा सीधा 1,13,000 डॉलर से ऊपर। अगर क्लोजिंग होगी तो 1,16,000 डॉलर वाला ये जहाँ तक जो गैप है ये फिल कर देगा, ठीक है। तो लिहाजा इसको एक ख़ास नज़र बीटीसी के चार्ट के ऊपर रखो। आपको जब इतनी करेक्शन आती है, अब आपके सामने करेक्शन देखते हैं कि करेक्शन आई कितनी हैगी। तो मेरा अपना आइडिया है मोटा मोटा, हमने यहाँ पे ट्रेड मारना स्टार्ट भी की हो तो अल्लाह आपका भला करे। 3% बीटीसी के अंदर एक अच्छे ट्रेंड के अंदर, जब एक अच्छा ट्रेंड चल रहा हो तो एक अच्छी मानी रखती। 4% की समझ लो आप मोटा मोटा मूव आई है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आर्ट्स के अंदर ये तो हल्की फुल्की मूव अभी चल रही हैगी।
और अल्लाह आपका भला करे। तो आपने इसके ऊपर एक खसूसी नज़र रखनी है। अगली बात करते हैं कि वो 2 टूल कौन से होंगे जिसके ऊपर आपने नज़र बना के रखनी हैंगी। इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। पहले 2 टूल्स की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं बताना भूल ही ना जाऊँ किधर। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो टर्मिनल की। ये वेबसाइट अपने पास नोट करो, ठीक है। ये वाली है फ्लो टर्मिनल, ठीक है। आर्टिमिस टर्मिनल जाके गूगल पे लिखोगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये आप लोगों को रियल टाइम में एक फ़्लो बताती है कि किस चेन की तरफ ज़्यादा फ़्लो है। अब मैंने ये जो सिस्टम अपने पास करंटली खोल के रखा हुआ है, ये सोलाना का फ़्लो खोल के रखा हुआ है। 1.2 बिलियन से लेके कहाँ का शिफ्ट हो रहा है ये मुझे बता रहा है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, कहाँ पे प्राइस मूवमेंट एक्शंस चेंज हो रहे हैं और कहाँ वॉल्यूम तेज़ी से जा रहेगा, ठीक है। ये देखो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आप लोगों के पास यहाँ पे आपको बताता रहेगा। यहाँ पे आओगे इनफ्लोज, कहाँ मनी इंटर हो रही है और कहाँ से एग्जिट कर रही है इथीरियम से, ठीक है। सोल और सोल से इथीरियम, आप सब कुछ जाके आर्ट्स का चेक कर सकते हो डाटा सारा का सारा। तो अल्लाह आपका भला करे। ये एक टूल है, एक अच्छा आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में खुद से ट्रेड्स बनाने में हेल्प काफ़ी कर सकता है अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करो। मैं डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं फैसल भाई शॉर्ट वीडियो बनाया करें, तो बताने का मकसद ये टूल बताना था, बाकी खुद जाकर स्टडी कर लेना। इस वजह से लंबी हो जाएगी वीडियो जो मैं नहीं बता रहा। अच्छा, अब अगले टूल की तरफ आओ। ये है डेक्सू। इसके ऊपर आपने जाकर देखना है गूगल के ऊपर डेक्सू, और ये आपको मिल जाएगा। ये आपको ट्रेंड बताता है कि कौन से कॉइन का ट्रेंड चल रहा है। ये सबसे उस वेबसाइट को इस्तेमाल करने से पहले आपने इसके ऊपर आना है। पहले सबसे पहले आपने फ्लो देखना है कि कौन से कॉइन की कौन सी चेन जो है ना वो पंप हो रही है, ठीक है। ये आपको सारी की सारी चेंज मिल जाएंगी, ठीक है। लेंडिंग, ओरेकल, गेमफाई, डेरिवेटिव्स, बायबैक्स, ICM, LST, DFI, लेयर 2, RWA, ठीक है। प्राइवेसी, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करें तो ये आपको बता जाएगा। हम मिसाल के तौर पे RW के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये RWA का सारा हमारे पास सेक्शन खुल जाएगा और ये हमें कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। अब RWA के ये वाले कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम जा रहा है। यहाँ से आकर ऐड होना शुरू हो गए तो हम पहले 3 कॉइन्स देखते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपके पास नीचे डाटा आ जाएगा इसका वॉल्यूम RWA के कॉइन्स का, ठीक है। ENA देखो, ये आ गया ENA। अब आपको पता खुद याद भी होगा, आज प्लम वो हो रहा था, पंप बनास के टॉप के अंदर में जा रहा था, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप लोगों ने जाके देखना है मार्केट कैप को, ठीक है। मार्केट कैप को लाजमी चेक करना है। इस वजह से आपको इसका जो है ना सतम साथ सारा जो है ना पता चलता रहेगा वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आप डाटा चेक कर सकते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, आपको ईच एंड एवरी सिंगल थिंग पता लग जाएगी। लेकिन इसको पहले स्टडी कर लेना इस्तेमाल करने से पहले। मैंने वेबसाइट बता दी है, ये 2 टूल सबसे अच्छे होंगे, आपको हेल्प करेंगे इसमें देखने में, ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये आ जाओ इसके ऊपर, ठीक है। मैंने ये ट्रेड बना कर ज़रूर रखी हुई है लेकिन अभी तक बनाई नहीं है। सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है इथीरियम के अंदर मेरे इंडिकेटर के मुताबिक डेली क्लोजिंग हो चुकी है और सेलिंग की कॉल आ चुकी है। ये एक समझ लो धागा था और नाड़ा टूट चुका है तो बताने का मकसद ये था कि थोड़ी बहुत ही जो है ना थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिलेगा। और इथीरियम मैंने जब अपनी अगर पिछली वीडियो में बताया था तो $4000 अगर ये वाला एरिया अगर टूटा तो आपको ये वाला एरिया फिर देखने को मिलेगा। और ये वाला एरिया अल्लाह आपका भला करे $3100 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इथीरियम के अंदर पिछले महीने में जितना इस जो भी करंट मंथ जा रहा है और पिछला महीना जो जा रहा है आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। $1300 से इथीरियम $5000 के ऑलमोस्ट करीब करीब आ चुका है। तो छोटी सी करेक्शन एक हक बनता है मार्केट का, आपको एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिले सितंबर माइट भी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मैं दोनों साइड के सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ। मैं ये मेरी कोई वो नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक बात कर रहे हैं हम आपस में मिलकर कि ये पॉसिबल हो सकता है। मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करूँगा। मैंने आपको बता दिया सितंबर अगर डाउन जाता है तो डाउन जाए। उसकी वजह मेन बड़ी वजह ये है क्योंकि जिस तरह मैं डोमिनेंस के अंदर गिरावट देख रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस किसी भी कॉइन के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे 1 महीना इंतज़ार ही करना पड़ेगा ना। यही हो सकता है ना, मैं सितंबर के महीने को नेगेटिव में देख लूँगा, मैं 1 महीना कोई काम नहीं करूँगा, कोई ट्रेड्स नहीं लूँगा, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करूँगा। थोड़ा सा फोमो में लूँगा, इसमें रिस्क लूँगा मैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि मैं अपने लिए बता रहा हूँ। मैं आपको मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करूँगा। सितंबर को मैं चेक करूँगा कि सितंबर क्या गुल खिलाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस फेज़ में आएगी यहाँ से कोई भी अनरियल आप कह सकते हैं कि मूव आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकती हैगी।
वो अप साइड पे भी हो सकती है, वो डाउन साइड पे भी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम इंस्टीट्यूशंस और वेल्स वो कुछ कर रही हैं जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, जो अनरियल डाटा है, और वो जो इस टाइम मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि दिखाते खब्बी हैं मारते सज्जी हैं। आसान अल्फाजों में जो समझ जाएगा उसको समझ में आ चुकी होगी ये बात। दिखाते हैं आपको कि हम इथेरियम सेल कर रहे हैं, 2 घंटे बाद पता चलता है दूसरी वेल ने बाय कर ली है, तो मार्केट वहीं पे स्टेबल हो जाती है। जिन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं वो दोबारा उस प्राइस सेक्शन पे दोबारा बाय कर ही नहीं पाते। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी है कि इसके अलावा जिस चार्ट के ऊपर मैंने बात करनी थी वो है इथेरियम का BTC का चार्ट, BTC के पेयर में चार्ट। ये देखो, ये मैंने अपने पास बना के रखे हुए थे। चल भाई टारगेट्स खुल जा, क्या हो गया, ये आ गया जी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने इथेरियम BTC का चार्ट अपने पास खोल के रखा हुआ है, और इसके अंदर भी मुझे सेम नेगेटिव की सेलिंग की कॉल यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, डेली की क्लोजिंग हो चुकी है, और ये मेरे टारगेट्स थे इसके अंदर इथेरियम की BTC। तो पहला टारगेट इजी ब्रेक हो चुका है, अ लिटल टफ ये भी हो चुका है। बुकिंग प्रॉफिट इज़ गुड, जहाँ पे मैंने बताया था कि तीसरा टारगेट जब हिट हो तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। ठीक है, वैल्यूज़ के साथ आप लोगों को बताया था यू आर लकी टू सेल बिफोर इट्स डाइज, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ये वाला टारगेट हिट नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ तक पहुँचता हुआ ये अब नज़र भी नहीं आ रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, माइट बी पॉसिबल हम इस एरिया तक दोबारा करेक्शन लें, इस वाले एरिया तक। इथेरियम के BTC के पेयर के अंदर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, जो कि एरिया बनता है 0.03540। ठीक है, ये अपने पास मेंशन कर लीजिएगा और आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। ये चार्ट्स आप लोग लाजमी देखा करें, इन लोगों को खुद भी स्टडी किया करें। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने आखिर में बात करनी थी वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। इस टाइम 58.59 पे चल रही है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारा इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक स्टिल मेरा इंडिकेटर मुझे नेगेटिव की कॉल देके बैठा हुआ, मतलब सेलिंग की कॉल देके बैठा हुआ है। थोड़ा सा जो संडे की क्लोजिंग कल हुई हैगी, सॉरी संडे को हुई हैगी, 2 दिन पहले हुई हैगी, आज तक अगला दिन चढ़ चुका है, तो इसके अंदर थोड़ी सी हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन मैं इसको इतना, इस कैंडल को वीकली टाइम फ्रेम में इतना सीरियस नहीं लूँगा। ठीक है, जब भी कोई नई कैंडल खुलती है तो अप एंड डाउन साइड थोड़ी थोड़ी विक्स लाजमी दिखाती है। वो बहुत कम फेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड या स्ट्रॉन्ग अप साइड मूवमेंट आती है। जैसे हमें यहाँ पे, जैसे ये वाली कैंडल देखने को आपको मिल रही है। ये वाली कैंडल देखो, देखो इसने अप साइड पे तो कैंडल दिखाई ही नहीं है। साथ ही जो है ना जहाँ पे क्लोजिंग की है इसने, साथ ही अगली कैंडल ओपन कर दी है। तो ऐसी कैंडल्स भी खुलती हैं, लेकिन इस कैंडल को मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। ये है वीकली का टाइम फ्रेम। अभी तक सेलिंग की कॉल आई हुई है, बाइंग की कॉल मेरे पास अभी तक नहीं आई। टेंशन की बात, इसका मतलब है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है। हम डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में मेरे इंडिकेटर ने जब भी क्लोजिंग की है उसने मुझे बाइंग की कॉल दे दी है, तो ये थोड़ी सी टेंशन की बात है, क्योंकि पिछली बार भी जितनी मेरे इंडिकेटर ने मुझे बाइंग और सेलिंग की कॉल दी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम ऐड हो चुका था जिसकी वजह से मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था। ठीक है, ओवर रिएक्ट से मतलब है जो कैंडल ने बाइंग की कॉल दी थी वो यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद दोबारा सेल हो गई थी। समझ में आ गई है मेरी बातें? समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? तो अब दोबारा अगर मार्केट में वॉल्यूम ऐड हुआ एक्स्ट्रा, तो ये अगर मनी फ्लो जिसे आप कहते हैं वो चेंज हुआ, तो ये कैंडल फिर दोबारा रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो बैंक की कॉल आई हुई है इसका मतलब ये नो वैल्यू जोन हो जाएगा, इसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें बाइंग की जोन मिली हुई है, तो इस वजह से हम इसको रिस्पेक्ट देंगे और इसके मुताबिक ही ट्रेड करेंगे। यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब है ये 60.50 या 60.70 तक जा सकता है इजीली। यहाँ से अगर ये वाली मूव आई तो हम चेक करते हैं कि यहाँ से कितने परसेंट पंप BTC की डोमिनेंस के अंदर एक्सपेक्टेड है। ऑलमोस्ट 3%। तो 3% अगर इसके अंदर एक्सपेक्टेड है तो आर्ट्स का तो बुरा हाल हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, हमें रियल आल सीज़न कब देखने को मिलेगा? रियल आल सीज़न हमें तब तक नहीं देखने को मिलेगा। मैं अपनी 10 वीडियो में 100 वीडियो में बता चुका हूँ। मैं 100 वीडियो तो शायद मैंने अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं की है। मैंने जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की उसके अंदर सबको अंदर बता चुका हूँ मैं कि जब तक हम इस लेवल तक नहीं आते BTC डोमिनेंस के अंदर, वो 1 महीने के अंदर आएँ, 2 महीने के अंदर आएँ या 3 महीने के अंदर आएँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेवल है 52.47 से लेकर, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला लेवल 56.24 से नीचे नीचे
56.24 से नीचे और 52.74 से ऊपर इस एरिया में जब तक हम नहीं आते, हमें आल्ट सीज़न के अंदर कोई ख़ासी रैली देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत से ऐसे आल्ट कॉइन हैं जिनके अंदर अभी तक मूवमेंट आई नहीं है, जैसे डॉट, फिल, लाइट कॉइन, ये लार्ज कैप के कॉइन्स हैं। मेरे नज़दीक लार्ज कैप के कॉइन है, लोग इनको आर्ट्स के अंदर ही गिनते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग हिसाब होता है, मैं अलग तरीके से देखता हूँ मैं, ठीक है। अब इथीरियम के अंदर जैसे ही मनी फ्लो दोबारा यहाँ से एग्जिट होना शुरू होगा, इथीरियम अपनी टॉप पे जाएगा, तो इनके अंदर जब आर्ट्स का फ्लो होगा तो सबसे पहले कॉइन्स पंप भी यही वाले करेंगे, ये बात याद रखना। अब आईडी को देख लो, पहले दिन से जहाँ खड़ा उधर ही खड़ा रहेगा। इसके साथ के कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है, इसके साथ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन कहाँ से कहाँ चलेगा, ये आईडी उधर ही खड़ा रहेगा। तो आपने वॉल्यूम के साथ जो दो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, उनके मुताबिक आपने ये चेक करना है कौन सा कॉइन ट्रेंडिंग में है, कौन सा नैरेटिव इस टाइम ट्रेंडिंग में है, उसके मुताबिक आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि बिटकॉइन हमेशा अमेरिकन स्टॉक्स को ज़्यादातर फॉलो करता है, यूएस, ठीक है। एसपीएक्स की हालत इस टाइम भी नेगेटिव में है, तो बिटकॉइन ने भी नेगेटिविटी ही शो की हुई है। इस एसपीएक्स में इस टाइम 1% से लेकर ऑलमोस्ट 1% के आसपास जो है ना डाउन आया, तो इसके अंदर से इसी वजह से आपको बीटीसी के अंदर भी और इथेरियम के अंदर भी डाउन देखने को मिला है, जो कि करेक्शन भी आप कह सकते हैं। मैं तो उसको करेक्शन में ही देखता हूँ मैं। बाकी बस ओवरऑल सूरत हाल जो है ना अच्छी है, लेकिन अगर कुछ, हाँ, बीटीसी के चार्ट को बताऊँ, मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी बताया था, अगर ये वाला एरिया टूटा, मैंने ये देखो ये वाला एरिया टूट भी चुका है, डेली की क्लोजिंग इससे नीचे हुई है, और इथेरियम बीटीसी के चार्ट के अंदर मुझे 2 दिन पहले ही नेगेटिव की कॉल, सेलिंग की कॉल मिल चुकी थी। मैं जो करेक्शन एक्सपेक्ट करूँ ना, वो 1,07,000 वाला अगर एरिया टूटा ना, तो फिर 1,00,000 का एरिया मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ मैं कि 1,00,000 वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला एरिया, ये आपको ज़रूर फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि जो सीएमई का गैप है, हो सकता है वो फिल हो जाए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मैंने नहीं लगाया था। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जिस दिन ये टारगेट अपना हिट करेगा $1,30,000 वाला, तो मैं आप लोगों को अपना सेल ऑर्डर सेल करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ हरगिज़ आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये रिस्की ट्रेड्स है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। नफ़ा नुकसान मार्केट का हिस्सा हैगा, और बस साथ साथ लेके चला करो इसको, बाकी मर्ज़ी है आप लोगों की। और ग्रुप में मैंने आज तो कोई ट्रेड्स नहीं दी, इंशाल्लाह जैसे वॉल्यूम शिफ्ट हो रहेगा मैं ट्रेड्स बनाने का सोच भी रहा हूँ मैं, और बनाई हुई भी हैं ट्रेड्स मैंने, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। बाकी एक ज़रूरी बात यह है कि टेलीग्राम को जाकर ज़रूर फॉलो करो, टेलीग्राम को लाजमी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक 20x कॉइन लाजमी एक शेयर करूँगा। एक कॉइन ऐसा है जो मेरी नज़र में है, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही मुझे कंफर्म हो जाएगा तो मैं आज इंशाल्लाह, माइट भी पॉसिबल आज कल परसों भी हो सकती है, कि ये थोड़ा लेट भी हो सकता है, कि जैसे ही मुझे कंफर्म होगा तभी शेयर करूँगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ वो लाजमी जाकर ज्वाइन कर ले, अगर वो कॉइन देखना चाहता है। बाद में ना कहे कि मिस हो गया था, हमें तो मिला ही नहीं है, तो टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लेना। बाकी सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरी जितनी भी पिन पोस्टिंग है सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।